हेलो माय लवली स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? वेरी गुड। वेलकम टू संस्कार सागर पब्लिक स्कूल। और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? बहुत शरारत कर रहे हो घर पे? थोड़ा कम करो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज क्लास 2 के लिए फिर से वही चीज़ लेकर आए हूँ जो पहले वीडियो में पढ़ा चुका था। अपना प्यारा सा सब्जेक्ट हिंदी। कई बच्चों का मैसेज आया व्हाट्सएप पे मेरे कि राहुल सर, जो आप पढ़ाए थे वर्ण वर्णमाला स्वर व्यंजन, थोड़ा सा उसको एक बार और हम लोगों को समझा दीजिए। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, कहीं आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, तो कुछ ये हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम था बच्चों का। बच्चों ने हमसे शेयर किया, तो मैं उसी को फिर से आप सबको बताने के लिए फिर से एक बार आपके अपने चैनल संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के माध्यम से आपको फिर से लाया हूँ वर्ण वर्णमाला स्वर और व्यंजन। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 2 के लिए मैं फिर से एक बार इसी चीज़ को दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस बार मैं चाहूँगा कि अपना ध्यान केंद्रित करके ब्लैक बोर्ड पे और राहुल सर पे स्थापित करिए और वर्ण वर्णमाला स्वर व्यंजन को फिर से समझने की कोशिश करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्ण। मैं बता दूं कि मुझ पे मेरे व्हाट्सएप पे कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर मुझे समझ में नहीं आया है, मुझे फिर से इसकी वीडियो बना के भेजिए, अच्छे से समझाने की एक बार और कोशिश करिए। मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा जो ना समझे हैं, इस वीडियो को ना देखे हैं, और मैं उनसे भी कहना चाहूँगा जो मेरी वीडियो को पहले इसको देख भी चुके हैं, कि अपने ध्यान को केंद्रित करके ब्लैक बोर्ड पे अपनी आँखों को एकदम केंद्रित करके और इसको समझने की कोशिश करिए। तो पहले हम वर्ण को देखेंगे। सिंपल में वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब बात करते हैं टुकड़े। टुकड़े मतलब समझते ही आप लोग कि जिसको खंडित न किया जाता हो, जिसको अलग भागों में न बांटा जाता हो, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। एक बार और ध्यान से देख लीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। क्या है? भाषा की, नोट भी कर सकते हैं आप, पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, ठीक है। और चाहे तो वर्ण को नोट भी कर सकते हैं। चलिए कर लीजिए, नोट कर लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और क्या है? जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, ध्यान देने वाली बात ये है, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। तो अब समझ में आया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े या खंडन नहीं किया जा सकते, और इन्हें अक्षर भी कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े और खंडन नहीं किए जा सकते हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं। आप चाहो तो नोट कर सकते हो पेन और कॉपी पे। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखना बच्चों, इसको ध्यान देना कि इन्हें अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं। अब बात करते हैं वर्णमाला की। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी भी समझ में ना आए तो प्लीज मैं एक चीज को 100 बार समझाऊंगा आपके लिए। आप कहोगे कि 100 बार भी नहीं समझ में आया तो मैं 101 बार समझाऊंगा। आप कहोगे 101 बार समझ में नहीं आया तो मैं 102 बार समझाऊंगा। जब तक मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक मैं समझाता ही रहूंगा। तो अब ध्यान देते हैं वर्णमाला पे। तो वर्णमाला पे देखो बच्चों, वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित, यानी कि व्यवस्थित मतलब होता है, देखो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, किसको? यानी वर्णों के सही और खूबसूरत, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं?
वर्णमाला कहते हैं। ध्यान देने की बात है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। एक बार और मैं चाहूंगा ध्यान, और पेन और कॉपी पे नोट भी कर सकते हो आप। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बात करते हैं स्वर की। चूंकि पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, रिप्लाई आया था, उसके बाद मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से वीडियो बनाने की और अच्छी कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं हम स्वर पे। स्वर को देख लो और नोट भी करते रहो। जिन वर्णों का उच्चारण, किसका, यानी कि जिन अक्षरों का उच्चारण, वर्ण में बताया हूं ना कि वर्ण को क्या कहते हैं, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। तो मैं स्वर को बता रहा हूं कि जिन वर्णों का उच्चारण, यानी कि जिन अक्षरों का उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जाता हो, यानी बिना किसी सहायता के बोला जाता हो, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण, यानी जिन अक्षरों का उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जाता है या बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा व्यंजन पे। व्यंजन किसे कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन किसे कहते हैं, उन वर्णों यानी उन अक्षरों को कहते हैं जिनका हम उच्चारण, जिनको हम बोलने के लिए क्या करते हैं, स्वरों का क्या करते हैं, मदद देते हैं, स्वरों की सहायता लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से चाहूंगा कि वर्ण, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन को आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए और याद करिए। मैं हो सके तो आपको लाइव चैटिंग के माध्यम से, लाइव वीडियो के माध्यम से आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपसे सवाल भी पूछूंगा और वर्ण, वर्णमाला, स्वर के बारे में और अच्छे से विश्लेषण करके और अच्छे से आपको समझाऊंगा। मैं आपका प्यारा सर राहुल सर, संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के माध्यम से आपको दिल से प्यार आशीर्वाद दुलार देता हूं। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संस्कार सागर।